तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 पूर्वी का यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट्स। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो इन्होंने कहा है कि हमें एक्टिविटीज़ करनी है। तो सबसे पहला लिखा है विच गेम और स्पोर्ट डू यू प्ले। तो आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो या कौन कौन से गेम्स खेलते हो। तो मैं तो बैडमिंटन लिखूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर बैडमिंटन खेलता हूँ। अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं। रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। फर्स्ट है विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। देखो, इसमें पूछा है कि हम सिर्फ मज़े के लिए कौन सा गेम और स्पोर्ट्स खेलते हैं। सिर्फ मज़े के लिए कौन सा गेम और स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो हम चेस, लूडो, कैरम, ये सब गेम, हाइड एंड सीक, ये सब गेम खेलते हैं सिर्फ फ़न के लिए। और सेकंड है विच गेम और स्पोर्ट डू यू प्ले फॉर कंपटीशन। अब कंपटीशन के लिए हम खेलते हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल, क्रिकेट। तो ये सब हम ज़्यादातर कंपटीशन के लिए खेलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ओपोनेंट लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन है समवन हु यू compete विद और सेकंड लिखा है समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विद। तो ओपोनेंट मतलब होता है जो हमारे अपोजिट टीम में खेलता है। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो आपकी अपोजिट टीम में जो आपके साथ खेलेगा वो आपका ओपोनेंट होगा, वो आपसे compete करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, समवन हु यू compete विद। फिर थर्ड है टैली ऑफ मार्क्स। टैली ऑफ मार्क्स होता है जब आप कोई मैच खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें पॉइंट्स का रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड। ये तो नहीं, ये तो आपका रिजल्ट होता है। तो सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन अ गेम और मैच। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 है स्पोर्टिंग स्पिरिट। अब देखते हैं स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होता है। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट मतलब आप अपने जो गेम है उसके सारे मेंबर्स की मतलब इज़्ज़त करते हो, अपने ओपोनेंट की इज़्ज़त करते हो, वो होती है स्पोर्टिंग स्पिरिट। आप सारे रूल्स फॉलो करते हो गेम के, ये भी एक स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है। तो ऑप्शन ए है फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन द गेम, ये एक स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है। पर बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे लेट अस रीड, यानी कि इसकी समरी पे। तो इसकी समरी है प्रभात always win. His parents, teachers and friends said that he did know how to accept defeat. तो ये पार्ट 1 है। मतलब इसका मतलब हुआ प्रभात हमेशा जीतना चाहता है। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स और उसके दोस्त कहते हैं कि वो अपनी हार, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करता। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग। फैक्ट है कि वो अपनी हार को बियर ही नहीं कर सकता, वो झेल ही नहीं सकता कि वो किसी गेम में हार जाए। नॉर इवन एट मार्बल्स, बल्कि वो मार्बल्स, कंचे होता है, कंचे में भी वो लूजिंग बियर नहीं कर सकता। ही फेल सो गुड व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। वो इतना अच्छा फील करता है जब वो जीता है कि वो कभी उस फीलिंग को छोड़ना ही नहीं चाहता। ऑन द कॉन्ट्री, मतलब जस्ट द अपोजिट साइड, उसके दूसरी तरफ लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। मतलब अगर वो हार जाता है कि कोई भी चीज़ तो वो टेरिबल फील करता है, अनहैप्पी हो जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है जब वो हारता है। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। उसने सोचा था कि जो हार होती है वो सबसे बुरी चीज़ होती है जो किसी के साथ हो सकती है। इफ़ प्रभात सेंस दैट ही विल लूज अ गेम ही विल नॉट प्ले इट। अगर प्रभात को लगता है कि वो इस गेम को जीत नहीं पाएगा, वो हार जाएगा, तो वो गेम खेलता ही नहीं है।
He will take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. हम उसको ऐसे गेम खेलने से नहीं रोक सकते जिसमें वो बहुत अच्छा है, सच में अच्छा है, जैसे कि बैडमिंटन में मैं भी अच्छा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था. अ न्यू स्टूडेंट जॉइन प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वाज सूर्या. उसके स्कूल में एक नया बच्चा आता है जिसका नाम था सूर्या. सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर. सूर्या बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था. प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ. प्रभात मंथ के लास्ट फ्राइडे, महीने के आखिरी फ्राइडे का वेट कर रहा था, क्योंकि लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट. क्योंकि लास्ट फ्राइडे जो था वो इम्पॉर्टेंट था. सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट था. बिकॉज दिस was when the coach conducted friendly matches in the games period. लास्ट फ्राइडे को जो गेम्स पीरियड होता था इन बच्चों का, तो उनका कोच फ्रेंडली मैचेस कंडक्ट कराता था. कंडक्ट मतलब ऑर्गेनाइज कराता था. इनका कोच फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज कराता था. द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे. जो टीम्स होती थी वो मंडे को ही डिसाइड कर लेते थे, फिर फ्राइडे को मैच खेलते थे. And it was no surprise when Prabhat and Surya was chosen to play around against each other. तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि प्रभात और सूर्या एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए चूज हुए थे. प्रभात was given the responsibility of keeping score for their match. On one hand, Prabhat prepared for the match with great seriousness. जो कोच था उसने प्रभात को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी स्कोर बोर्ड बनाने की. प्रभात ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सीरियसनेस से प्रिपरेशन की इस मैच के लिए. सूर्या ऑन द अदर हैंड, बल्कि सूर्या जो था वो सीम्ड रिलैक्स, नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल. उसने कोई चीज़ को सीरियस नहीं लिया कि कल मेरा मैच है, आज मेरा मैच है, फ्राइडे को मैच है तो बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए. उसने कुछ सीरियस नहीं लिया. ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. वो हमेशा हंसता हुआ, जोक्स बोलता हुआ, क्रैकिंग जोक्स, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स करता हुआ घूमता रहता था. बट ऑन फ्राइडे at the badminton court, Surya was a real phenomenon. फ्राइडे को जो सूर्य था वो सचमुच में एक फिनोमिनन था. फिनोमिनन मतलब someone who has special qualities. फिनोमिनन मतलब he won points again and again, laughing and joking all the time. वो सूर्य जो था वो हंसता हुआ, जोकिंग करता हुआ पूरे टाइम, फिर भी वो पॉइंट्स एक के बाद एक पॉइंट उसको मिल रहा था. However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. इस प्रकार से कि सूर्या बहुत कम अटेंशन दे रहा था मैच पे, कि प्रभात ने मैनेज कर लिया और स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया. जब उसका ओपोनेंट यानी कि सूर्या कहीं और देख रहा था, तब प्रभात ने स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया. प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग. प्रभात ने मैनेज कर लिया चीटिंग से जीतकर. ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या. सूर्या को हारने के बाद मैटर कुछ किया ही नहीं. It's been fun. We should play again some other time, said Surya. सूर्या बोला It's been fun मतलब बहुत मज़ा आया. We should play again. हमें फिर से खेलना चाहिए, फिर से खेलेंगे, said सूर्या. सूर्या बोला. तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है. इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर इस चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे, जो कि है ये रहा पार्ट 2. आप देख सकते हैं 1 डे से ये पार्ट 2 स्टार्ट है. तो जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम
इसका जिक्र करेंगे। तो थैंक यू, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।